Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and students, welcome to my channel, the Literary Gallery. And in this lecture today, we will learn another different way to use make and get. Usually, everybody is aware of the meanings of these two words, make and get. But today, we are going to discuss these two words in different way. For example, how to use make and get to indicate that someone is forced and persuaded to do something. So as we request somebody to help us or to do something for us, and sometime we have to force them, sometime we have to uh, force in a way that perhaps it seems apparently they are not willing to do something, but by forcing they are ready and they are able to do something. तो किस तरह हम किसी से कोई काम करवा सकते हैं या किसी को कायल कर सकते हैं, तो उसके लिए मेक और गेट का इस्तेमाल किस तरह होगा। ज़बरदस्ती किसी से काम कराना या उससे कोई काम लेना, उस सेंस में हम इसको आज देखेंगे। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट एग्जांपल, यूजिंग मेक टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। ओके, तो स्ट्रक्चर इज रिटन हियर। आई एम गोइंग टू here discuss the example. The teacher made the students finish their homework before leaving. So made indicates that the sentence is related to past, and if you use make, definitely it indicates that it is using in the present time. तो मतलब है जी कि दिस मीन द टीचर फोर्स द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर होमवर्क, कि जाने से पहले टीचर ने उनसे काम ख़त्म कराया, तो ज़बरदस्ती कराया या उनको फोर्स किया, उनको किसी भी तरह मतलब कहने के मजबूर किया कि वो अपना काम ख़त्म करे बगैर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे मेड का मतलब है जी कि मेड द स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों से काम ख़त्म कराया, फोर्स किया टीचर ने। अब आगे प्रेजेंट की एग्जांपल है, हिज स्ट्रिक्ट डाइट मेक्स हिम अवॉइड जंक फूड, मतलब उसकी जो डाइट है वो ज़बरदस्ती उसको बचाती है कि वो जंक फूड इस्तेमाल ना करे। एक और एग्जांपल है, वो भी पास्ट टेंस में है, द बॉस मेड अस वर्क लेट लास्ट नाइट। सो इट मीन्स द बॉस फोर्स्ड हिज टीम टू वर्क लेट एट नाइट। दिस मीन द बॉस फोर्स अस टू वर्क लेट। तो यहाँ पे मेक और मेड का इस्तेमाल इस सेंस में है कि जब किसी से ज़बरदस्ती कोई काम कराया जाए, उनको फोर्स किया जाए, उस सेंस में। दूसरी एग्जांपल है गेट, ये भी पास्ट में भी इस्तेमाल हो सकती है और प्रेजेंट में, जिस तरह मेक और मेड हमने पढ़े। तो गेट में लिखा है परसुएड और अरेंज फॉर समवन टू डू समथिंग। तो यहाँ पे कायल करना, किसी को कन्विंस कर लेना कि आपका कोई काम करे। थोड़ा सा ही फ़र्क है इसका और उस पहले वाले जो एग्जांपल है उससे, लेकिन देखते हैं हम सेंटेंसेस। आई फाइनली गॉट हिम टू क्लीन हिज रूम। So got mean that convinced, it could be used in positive sense. Perhaps you had requested that person, or perhaps you use some other polite words and he was willing, he was ready, मतलब काम उसी से आपने करवाया है। तो थोड़ा सा कन्विंस के सेंस में, पॉजिटिव सेंस में, जिस तरह ये लिखा हुआ है, this means I persuaded or convinced him to clean his room. She got her brother to drive her to the airport. So apparently, it seemed perhaps her brother was not ready to help her, but she convinced him, she persuaded him to drive her to the airport. This means she arranged for or persuaded her brother to drive her to the airport. द मैनेजर गॉट द टीम टू अग्री ऑन द न्यू प्रोजेक्ट प्लान। तो मैनेजर ने किसी भी तरह अपनी टीम को नए प्रोजेक्ट प्लान के ऊपर क्या किया, अग्री कर लिया, मुत्तफिक कर लिया। तो की डिफरेंसेस क्या हुए जी आखिर में, इम्प्लाइज फोर्स, कंपल्शन, रिक्वायरमेंट। आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं, मजबूर करते हैं। इस तरह एग्जांपल है, द कोच मेड द प्लेयर्स रन 5 माइल्स। गेट इम्प्लाइज परसुएशन, कन्विंसिंग और अरेंजिंग। जिस तरह मतलब किसी के लिए कोई चीज़ अरेंज करना, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मीन शी अरेंज फॉर और परसुएडेड हर ब्रदर टू ड्राइव, मतलब बंदोबस्त कर लिया उसने एयरपोर्ट जाने का। तो समरी में भी यही चीज़ है कि मेक जो है वो कन्विंसिंग इन सेंस में इस्तेमाल होगा। तो यूज टू इंडिकेट फोर्सिंग समवन टू डू समथिंग, और गेट जो होगा वो भी इसी सेंस में है। तो गेट मेक में थोड़ी सी फोर्स आ जाएगी, मजबूर करना, और गेट में थोड़ी सी परसुएडिंग, कन्विंसिंग आ जाएगी, कायल करना आ जाएगा। तो इस तरह ये गेट और मेड का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका मेक का और गेट का, डे टू डे सिचुएशन में किसी से कोई काम कराने के लिए।
تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.